आज हम पुष्प की अनुदैर्ध्य काट के आरेखीय चित्र का वर्णन करेंगे। इस आरेखीय चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं सबसे नीचे जो ग्रीन पार्ट्स है सेपल, फिर उसके नीचे रिसेप्टेकल, पेटल्स, फिलामेंट्स, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंथर और फिलामेंट है ये स्टेमन यानी पुष्प का जो है नर भाग होता है, जिसे हम हिंदी में पुमंग कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर पुष्प के मादा भाग का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्त्री केसर या जायांग कहते हैं। तो इस प्रकार हम पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का आरेखीय चित्र देखते हैं। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। यह स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। यह पुंकेसर और परागकोश का डायग्राम है, जिसमें दिखाया गया है एंथर और एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कुछ पराग कणों के चित्र। परागकण को हम नर युग्मक कहते हैं। परागकण परागकोश से निर्मित होते हैं। जैसे कि हमने गुड़हल के पुष्पों में देखा है कि जो परागकोश हैं वो पीले रंग के दिखाई देते हैं, येलो कलर के दिखाई देते हैं, और जब उसका अध्ययन हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिन्हें हम परागकण यानी नर युग्मक कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि परागकोश परिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र है, जिसमें परागकण हमें बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परागकोश की जो भित्ति है वो फट गई है। परागकोश की 3 तह होती है। बाह्य स्तर जो होता है उसे हम बाह्य त्वचा, मध्य वाले स्तर को मध्य त्वचा और अंतः स्तर को हम अंतः त्वचा कहते हैं। परागकोश की जो अंतः त्वचा होती है यह टेपिटम की बनी होती है। बच्चों के द्वारा विद्यालय में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा परागकणों का अध्ययन करना। यह जो परागकण हैं ये विद्यालय में ही बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, और ये हिबिस्कस प्लांट यानी गुड़हल के परागकोश से परागकणों का निर्माण किया गया है। इसमें परागकणों की स्लाइड बनाई गई है और उनका अध्ययन विद्यालय में ही किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हम बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ बच्चों ने, सरकारी विद्यालय के बच्चों ने अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा इन पिक्चर्स को लिया है। अब हम बात करते हैं परिपक्व लघु बीजाणुधानी। परिपक्व लघु बीजाणुधानी को हम परागकोश कहते हैं। परागकोश से परागकणों का निर्माण होता है। क्यों? तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ पे परागकोश है लघु बीजाणुधानी और परागकण है लघु बीजाणु। यह पुष्प का नर भाग होता है। इसमें पोलन सैक बने होते हैं, फिलामेंट, बीच में कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे है वहाँ से फिलामेंट स्टार्ट होता है। लघु बीजाणुधानी की जो सबसे अंतः परत है उसको हम टेपिटम कहते हैं, और इसका मुख्य काम होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। धन्यवाद।